मैम अभी तो एसएसटी का पेपर आ रहा है तो मैम उसमें ही रह गया सब कुछ। हाँ ठीक है, तो सॉल्यूशन तो पता होगा ना, फिफ्थ से पढ़ा रही हूँ मैं, फिफ्थ से पढ़ रहे हो आप लोग सॉल्यूशन। Ma'am, हाँ हाँ solution means any two type of a mixture or two or more than a mixture mix with each other, and that is known as solution. करेक्ट, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तब दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ टेल मी व्हाट इज सॉल्यूट। Solute का भी कराया था मैम आपने? अरे ऐसे ही बताओ सॉल्यूट क्या होता है, ये तो आपको पता Solute होना का पता चाहिए। नहीं है क्या होता है। अरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, व्हेन दे मिक्स दे मेक द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूट वो तो एंड पता व्हाट है इज, मैम। हाँ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, नहीं मैम, पता। ये सारा नोट्स में लिख के दे देना। ये सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या सॉल्वेंट होते सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट। सी द सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज मैम दैट, मैम मैम सी, मैं लिख के बोलूं? हाँ मैम मैं लिख के बोलूं? बोलो। The component of the solution that is dissolved in the solvent and is known as solute. मतलब और अच्छा, मैम सी मुझे बताओ, अगर इफ वी आर टेकिंग अ सिरप और शुगर सिरप, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर लेते हैं, इन दैट मिक्सचर व्हाट इज सॉल्यूट। मैम शुगर, शुगर, शुगर शुगर, सॉल्वेंट, वाटर, पक्का, वाटर, पक्का 101 पक्का टक्का। करेक्ट। 101%। ठीक है, एट जिस चीज में हम दूसरी चीज को मिलाते हैं, मतलब चीनी को हमने पानी में मिलाया, राइट, द शुगर इज मिक्स्ड इन द water, so we can say वाटर, sugar is solute and water is solvent। सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आया क्या होता है solute और solvent। यस, वही आपकी नोट इसमें टेक्स्ट बुक में लिखा है, द solution has a solvent and a solute as its components, the component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent, the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। देखो, जो solute होता है most of the time this is lesser। अभी पानी में अगर हम चीनी को मिलाते हैं तो चीनी कम होगी ना पानी से, राइट और नॉट। राइट। यस। so we can just we can say, or we can take an idea ki what is lesser, we can say that is solute, and what is more, we can say this is solvent in the solution। okay, now clear। यस, okay, so we will see this examples। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution, in this solution sugar is the solute and water is the solvent। second one है, a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine as the solute and alcohol as the solvent। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि what is tincture of iodine, so you can easily write the mixture of the iodine The and alcohol alcohol is called is known tincture as of is known iodine। as tincture of iodine. okay, okay, aerated drinks like soda water etc are gas in liquid solution, these contains carbon dioxide as solute and water as solvent। जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सोडा वाटर हो गया, इसमें CO2 गैस होती है, ये तो सबको ही पता है। यस हाँ बताइए मैम, जैसे पता अब है तेज हिला, मैम हिलाते हैं तो हम सीधा ऊपर आता है। हाँ, तो द जो CO2 होता है, द गैस इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट वन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, air is a homogeneous mixture of a number of gases, its two main constituents are oxygen and nitrogen, the other gases are present in very small quantities। see, to most of very so many gases are present in air, you know that,
but the main gases are nitrogen and what? Oxygen. ऑक्सीजन। तो अगर हम बात मैं करते हैं, बोलो। मैम अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम है तो मैम उसकी क्वांटिटी और मतलब मैम वो बल्क में क्यों मैम ज्यादा मिलता है हमको? वो इसलिए नहीं मिलता है, किसको मिलता है ज्यादा? अरे अगर समझो कि मतलब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, CO2 लेना है, हम्म, तो मैम वो ऑक्सीजन से ज्यादा बल्क में वो मिलता है मैम। क्योंकि जैसे जैसे मैंने हमारी ऐसा बहुत सुना हुआ है। देखो हमारे यहाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी भीड़ होगी उतनी ही CO2 ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक्सेल करते हैं CO2। तो मैम उसका एयर में उसका मैम एग्जॉस्ट क्यों नहीं होता? मतलब मैम वो ज्यादा जाता क्यों नहीं है मैम? जाता क्यों नहीं है मीन्स, देखो सी, मतलब मैम the population is more than the trees उतनी quantity, trees are not in that quantity they can take the carbon dioxide comparative to us, हमारी comparatively they cannot take the carbon dioxide, whatever we are inhaling or whatever we are exhaling, this is the quantity. We are exhaling so much of carbon dioxide and we are inhaling the CO2, oh sorry, O2, which are exhaling by the trees, मतलब O2 जो होता है वो trees exhale करते हैं, right? तो trees कम हैं और हम ज्यादा हैं, तो हम CO2 ज्यादा क्वांटिटी में exhale करेंगे ना। जब ट्री लेने के लिए कम है तो CO2 तो ज्यादा होगी ना, right or not? यस मैम। सारा जो Right. देखो सारा जितना भी ये सब चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कह लो या फिर पोल्यूशन कह लो, या फिर जो जितनी भी हमारे यहाँ जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो ये सब हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। हाँ, सो हाँ pollution is and the nature is disturbing टाइम टू टाइम, नेचर डिस्टर्ब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रीज है नहीं, तो एनवायरनमेंट को जो क्लीन करने का जो एक जरिया था वो भी कम होता चला जा रहा है। तो हम एक तो CO2 एक्सेल कर ही रहे हैं, सेकेंडली हमने वहाँ पे फैक्ट्रीज बना दी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो कि जहाँ से जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं या फिर जो पॉइजनस गैसेस हैं वो सारी वहाँ से निकल रही हैं, और जिनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास बहुत कम साधन है। समझ आया? इसलिए हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, और पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, तो हम एक्सेल भी ज़्यादा करेंगे ना। जितना भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है, राइट? यस मैम। तो जितना भी ये बिगाड़ने का जो कह सकते हैं कि उसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? हमारी पॉपुलेशन पे या हमारे ऊपर ही जाता है क्रेडिट, क्योंकि हम नेचर को, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर, किसी ना किसी तरीके से नोइंगली और अननोइंगली वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो सब नुकसान हो रहे हैं, वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ देयर, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एक लेयर होती है, देयर इज़ अ लेयर इन द एनवायरनमेंट विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है एक लेयर, Yes. है ना। तो वो कवरिंग क्या हो रहा है? वो कवरिंग कम हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड वी आर फेसिंग द फ्लड्स। पहले के टाइम में इतना फ्लड सुनाई देता था कि अभी बाढ़ आई, अभी क्या है, हर 1-2 साल में कहीं ना कहीं फ्लड हो रहा है, राइट? इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी समझ आया क्या रीजन है? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. एयर में बहुत सारा मिक्सचर, एयर बहुत सारी गैसेस का होता है, देयर आर सो मेनी
gases in the air, but mainly two gases are present in the air. 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और जो 1% रह जाता है दिस इज अदर गैसेस. ये 1% जो होता है वो अदर गैसेस का मिक्सचर होता है. ठीक है. Okay, now properties of a solution. A solution is a homogeneous mixture. The particles of a solution are small than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. ठीक है. जो solution इतना small होता है, it is as small we cannot see our naked eyes. 1 nano से भी कम मिली डायमीटर का होता है कि जिसे हम ऐसे ही देख नहीं सकते. ठीक है. The because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. ये इतने small होते हैं, they are as small as we cannot see our naked eyes. That's why the beam of light cannot pass through it. इसके अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से जो बीम ऑफ लाइट होता है वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is, a solution is stable. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सचर से सेपरेट नहीं किए जा सकते. दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. आपको याद है इन 6th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न एंड यू हैव स्टडी अबाउट सम प्रोसेसेस. कुछ याद है आपको? डिकैंटेशन और हाँ मैं वो पढ़े थे. है ना? हाँ हाँ हो तो आया मैम. हाँ आया If we था आया talk था. about sedimentation, what is the process of sedimentation? वो छठे का कैसे याद रहेगा? अरे तो एक कॉन्सेप्ट भी तो होता है सेडिमेंटेशन का. सही जरूरी बोला है कि आपने. जो पढ़ा है वो एक उसकी तरह पढ़ लिया आपने कि ये तो कोर्स है. कुछ नॉलेज के लिए भी तो पढ़ा होगा कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन. हाँ रुको याद करने दो. क्या मैम जो शेडी करते हैं वो. See, sedimentation is a process in which if we mix anything, means a solute and a solvent, and it cannot dissolve, and if we keep this beaker of solute and solvent undisturbed, अगर हम उस बीकर को अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं, रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, so impurities settle down in the water. पानी में जो impurities होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं. जैसे कि if we are mixing sand in the water, suppose, ठीक है, and mix with spoon, then keep it for 1 or 2 hours or 15 minutes we can say. ठीक है, उसको हमने 15 minutes के लिए छोड़ दिया. So after 15 minutes we can easily see कि some impurities or the sand particles settle down in the water. याद आया कुछ? This process is called sedimentation. हाँ हाँ आया मैम. आपने बोला तब आ गया. ठीक है. So this is sedimentation, and the decantation is the process in which when this water which is upside of the sand mixture, मतलब sand जो नीचे बैठ गई है उसके ऊपर जो पानी आ गया है, when we pour this water in another beaker or another utensil, this pouring or water, this process is called decantation. Clear? Yes. Yes. After that, Yes. when this water is filtered by any cloth or filter paper or any strainer, this process is called what? Filtration. Yes or no? Yes मैम. ठीक है, अभी याद आया? हाँ वो सब याद आ गया. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि the solution cannot filtered by any process of filtration. Solution को हम filtration की process से we cannot separate the solute and solvent. Why?
क्यों नहीं कर सकते हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इसको अलग? हाँ, क्योंकि क्यों मैम नहीं कर? देखो हाँ, मैम, जैसे कि हमने सॉल्ट और शुगर को मैम पानी के अंदर मिक्स कर दिया, बाद में मैम उसको हम फिल्टर कर ही सकते नहीं है। हाँ, तो क्यों मतलब नहीं? हम अरे तो क्यों नहीं कर सकते, हम यही देखो तो मैं पूछ रही हूँ. मैम, क्योंकि Why मैम it वो मैम cannot filtered by चलो गए filtration? मैम, हाँ, और मैम दोनों मैम सब्सटेंस उसको बोलने दो। हो गए, दोनों सब्सटेंस मिक्स हो गए, सॉल्ट और शुगर करेक्ट, पानी के करेक्ट, अंदर, करेक्ट, करेक्ट, ऐसे बिकॉज ग्रिल इट करके मस्तन हो वेरी गया गुड. ना। बाद में मैम उसको हम मतलब शुगर और सॉल्ट में मिक्स बना सकते हैं, पर हम शुगर और सॉल्ट को मतलब अलग कर सकते नहीं है बाद में। ठीक है, तो we cannot filter by the filtration process of a solution because it is mixed finely. मतलब this is completely dissolved, solvent is completely dissolved in the solute. Yeah, solute is completely dissolved in the solvent and it is a solution and we cannot filter by the filtration. सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. इफ वी वांट टू सेपरेट एनी सॉल्यूशन और व्हाट वी वांट टू सेपरेट एनी सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना हेलो पड़ेगा? मैम। हाँ, अगर हमें सॉल्वेंट से सॉल्यूट को अलग करना है, वी कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द फिल्ट्रेशन, सो व्हाट प्रोसेस वी हैव टू डू? For the separation of solute and solvent. हेलो मैम, हाँ, हाँ आवाज आ रही है ना, वो पूछ रहा हूँ। अगर हमें शुगर सिरप को से शुगर अलग करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे सिंपल इवेपोरेशन करना पड़ेगा ना. मैम इवेपरेशन, इवेपोरेशन अगर हम शुगर सिरप को इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है, उसको उबाल देते हैं अच्छे से, तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट होगा वो तो उड़ जाएगा, पानी तो पूरा कैन इवेपोरेट, वो पानी उड़ सकता है ना उसी से, पानी से, सॉरी उबालने से, हाँ है ना? तो हाँ रिमेनिंग सब्सटेंस क्या होगा? शुगर। करेक्ट, वी कैन सेपरेट बाय द इवेपोरेशन ना. हाँ ठीक है, समझ आया अभी? यस मैम। Okay. Now concentration of a solution. In activity 2.2, we observed that group A and B obtained different shades of solution. So we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. Depending upon the amount of solute present in the solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. See, what is dilute, what is concentrated and what is saturated solution, we will study here. Okay, so सबसे पहले we talk about what is concentrated solution. Have you any idea what is concentrated solution? क्या मैम? व्हाट इज Concentrated solution. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस? No, ma'am. See, पहली बार तो नाम ही सुना। the solution in which solute is in less quantity. जो solute होता है ना, sorry, solute is in more quantity and solvent is in less quantity. Suppose करो अगर हम चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं, ठीक है, in the sugar syrup the amount of sugar is more than water. Clear? या फिर we can यस say मैम। we have taken 1 liter of water
and 2 kilos of sugar. So this is what will be the result. There will be a concentrated solution. The concentrated solution will be prepared. 1 kg of water and 1 liter of water with 2 kg of sugar. The concentrated solution will be prepared. Clear? Okay. अब अगर हम बात करते हैं 1 kg of 1 liter of water and half kg of sugar, this will be the diluted solution. ये क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट का जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी. We will say it is a which solution? डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है. अब हम बात करते हैं सैचुरेशन की. सैचुरेशन पॉइंट कब आता है? व्हाट इज सैचुरेशन? में चैप्टर बहुत गोल गोल वाला है. सी इसमें बहुत ऐसे पूरा ऐसे दे रखा है. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये टर्म्स क्या होते हैं. यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि दीज टर्म्स आर यूज्ड एंड विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट क्लासेस. आपको ये टर्म्स यूज करने पड़ेंगे अगली क्लासेस में. तो इफ यू डोंट नो द टर्म्स, हाउ विल यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? राइट? हाँ प्रिंस, है ना. तो अभी वो तो पता तो चला. सैचुरेशन मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. सैचुरेशन हर चीज में होता है. ठीक है. तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सी, हमने क्या किया, हमने एक गिलास पानी ले लिया. वी हैव टेकन 1 glass of water and start adding sugar 1 by 1. मतलब 1 spoon sugar उसमें घोल दी. क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं मैम. See, we take 1 glass of water and start adding 1 teaspoon sugar and keep adding sugar in the water. मतलब हमने शुगर में डालना जारी रखा. We keep adding the sugar in the water. After some time, it will stop to dissolve the sugar. डिजोल्विंग. क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा मैम कि मतलब मैम उसकी पानी की मैम क्वांटिटी में मतलब जितना हो मतलब डिजोल्व हो सकती है ना मैम, उतनी ही डिजोल्व होगी. बाकी उसके बाद शुगर का क्या होगा? क्या हो जाएगा? It will start settle down in the bottom of the glass. है ना. मैम शुगर मिलता रहेगा, उसको घोलता रहेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा? शुगर उसकी जो नीचे बॉटम होगा ग्लास का उसमें बैठना शुरू कर देगा. In that situation we can say this solution is the saturated solution. Clear? अभी समझ आया कि what is saturated solution? हाँ. Yes ma'am. एक बार मैम ऐसे मैम शुगर की जगह पे सॉल्ट का खा रहा था ना. हाँ, सॉल्ट का भी हो सकता है. मम्मी ने मैम मारा था जोरदार. सबका ऐसा कर ही नहीं रहा मैं. ओके. है ना. तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी समझ में आया कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हाँ, कंप्लीट. इसमें भी एक्टिविटी ऐसे ही दी है. टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर. मैम टाइम हो गया. अभी बचा है. 2 separate beakers, add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuously stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. और देखो, जब saturation आ जाता है उसके बाद भी अगर हमें चाहिए कि हम we want to dissolve more solute in the solvent, we have to raise the temperature. Means हमें क्या करना पड़ेगा? उस water को warm करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद we can mix that solute in the solvent. उसके बाद हम solute को solvent में mix कर सकते हैं if we heat the water. अगर हम पानी को गर्म कर देते हैं ना तो हम उसके बाद और ज़्यादा शुगर थोड़ा और मिला पाएंगे उसके अंदर. Right? Okay. Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same?
जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें सॉल्ट और शुगर और बेरियम क्लोराइड डिसॉल्व होंगे या हो सकते हैं? हाँ। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving. गर्म करने के बाद भी तभी तक गर्म होंगे जब जितना उनका क्या होगा, उनका एक टेम्परेचर होगा ना, उनका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा। मैम हाँ, टाइम हो गया मैम। टाइम हो गया है। हाँ तो पता है मुझे टाइम हो रहा है, तो पढ़ना बंद कर दे मतलब पहले से। और मैम देखो हमारी मैम रिमेनिंग टाइम रिमेनिंग मीटिंग टाइम में भी मैम 1 मिनट और 30 सेकेंड ही बाकी है अब, तो फिर हाँ। मैम टाइम चला जाएगा ना, तो मैम आधे से मैम मतलब आप समझते ना हो See, मैम, छूट okay, जाता है। okay, fine. So please, how much I have explained today, I will ask in the next class. जब भी आपकी next class होगी, Okay. मैं पहले पूछूंगी, उसके बाद continue करूंगी। ओके मैम, So ये तो please, याद रह गया, हाँ, गोख दिया है सब कुछ। please, क्या? ओके बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम। Be sincere Bye, in all ma'am. your studies. ओके मैम, बाय मैम, मैम वो जो बाय, नमक हैव अ वाला ग्रेट मैम टाइम। था ना मैम, उसमें मैम इतना सारा सॉल्ट डाल दिया था ना, मिनिमम 250 ग्राम जितना डाल दिया था नमक, मम्मी ने मारा था उसको। और 250 ग्राम। मम्मी ने कहा ये किया क्या तूने, मुझे पूछना तो था। क्या किया? ओके मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय। हैव अ ग्रेट टाइम।